जैसे कि कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराजमान सभी मेरे प्रिय गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। और अभी सुनील जी सर ने कहा था कि कुछ एक बच्चे ने कहा था कि मुझे याद नहीं हो रहे या फिर ऐसी कोई समस्या, तो ये सभी के साथ आती है। लेकिन हमेशा याद रखो, आपको शायद याद होगा यहाँ पे एक बांग्लादेश से बहुत बड़े व्यक्ति हमारे बीच आए थे। उन्होंने कुछ कहा था कि 5 बातें याद रखनी चाहिए। क्या किसी को याद है वो बातें? उन्होंने 5 बातों को याद रखने के लिए कहा था कि हर सुबह उठकर आपको ये 5 बातें कहनी है, तो आपके अंदर कभी भी जीवन में मोटिवेशन कम नहीं होगा। क्या किसी को याद है वो 5 बातें? बताइए। I am the best. I can do. God is with me. I am a victory. Today is a great day. Oh God, help me to help others. इसका ये ज्यादा कोई बड़ी इंग्लिश की बात नहीं है, ये तो सभी को आता होगा इसका हिंदी अनुवाद कि I am the best. मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। I am a victory. मैं विजय बन सकता हूँ, इस संसार में कोई मुझे हराने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंड में चौड़े होकर फिरने लग जाओ कि हाँ मुझे तो कोई हराने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं हार जाऊंगा, या फिर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन है, जीवन का अर्थ ही यही है कि संघर्षों से, परेशानियों से गुजरना होगा। अब परेशानियां तो सभी के जीवन में आती है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम उन परेशानियों से दूर भाग जाएं। जब परेशानियों से लड़ेंगे तभी हम विजयी बनेंगे, और जब विजयी बनेंगे तभी हम जीतेंगे। इसी के साथ काम आएंगे जब आपकी हार होगी। हमेशा विजयी नहीं बन सकता कोई भी इंसान, क्योंकि हम भगवान नहीं है। ये कहा जाता है हमारे हिंदी अनिवार्य में कि शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। इसीलिए हम तो एक अंश है, क्षणभंगुर जीवन है हमारा, और इसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति ही क्या जिसके जीवन में परेशानियां ना हो, क्योंकि अगर परेशानियां ही नहीं होगी तो वो जीतेगा कैसे, वो सीखेगा कैसे। और इसी के साथ हमारे वाणी जी सर के बारे में अभी गजानन बोल रहे थे, तभी वाणी जी सर बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे। मैंने उन्हें देखा था, तो शायद आप सभी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा था। अच्छा देखा था, सभी ने देखा था। अब खुश तो वाणी जी सर भावुक हो रहे थे। क्या कोई इसी का कारण बता सकता है? इसका कारण बता सकता है कोई कि वो भावुक क्यों हो रहे थे? मैं बताती हूँ। एक शिक्षक होता है, वो केवल विद्यार्थी को ऊंचे पद पर आसीन होते हुए देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहते कि कोई बच्चा उनकी वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो अपने जो हार मानकर बैठ जाए। एक प्रकार से हमें मान सकते हैं। तो गजानन ने कहा कि भवानी जी सर 7वीं प्रश्नावली पढ़ा रहे थे 10वीं कक्षा में। तो वाणी जी सर हमेशा कहते हैं, मैं आज खुद कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जैसे हमारा अभी कर्तव्य है पढ़ना, विद्यार्थी हैं,
विद्यार्थी का कर्तव्य होता है अनुशासन में रहना, पढ़ना, गुरु का सम्मान करना। तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला है। सबसे ज्यादा 12वीं कक्षा में जो समय व्यतीत हुआ वो पवन जी सर के साथ हुआ और भवानी जी सर के साथ हुआ। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और जीवन में अगर कोई शिक्षा हमें सीखने को मिले तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। और यही जीवन का सार होता है कि ज्ञान जितना प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए और ज्ञान से हमें अनुभव प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।